हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अर्जुन सिंह। आज की जो क्लास है वो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में सेकंड क्लास है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो चलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। आज की जो क्लास है उससे पहले मैंने क्लास में जो डिस्कस किया था कैपिटल अकाउंट ड्राइंग्स और लायबिलिटी, इसी क्लास मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। जिसने नहीं देखी या जिसने देख ली है उस लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके उसको देख लीजिए और आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं क्लैरिटी के साथ, वो भी ईजी डेफिनेशंस में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एसेट्स। बाकी के दोनों जो हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में अपलोड कर दूँगा, उसमें देख लेना। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एसेट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 11 के लिए। और जो बच्चे ऑलरेडी 12th क्लास में पहुंच गए हैं उनको धुंधली यादें हैं, वो अपनी ताज़ा यादें कर सकता है और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दोबारा से रिवाइज़ कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स आर दोज थिंग्स जो आपको फ्यूचर्स में क्या प्रोवाइड करे, बेनिफिट, जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करे और इजीली कैश में अवेलेबल हो जाए फ्यूचर के अंदर, उससे क्या बोलते हैं? एसेट। देखो क्या लिखा है, एसेट्स आर दोज विच प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट्स और कन्वर्टेबल इनटू कैश इन फ्यूचर। मतलब सपोज, पहली बात, एसेट खरीद कौन सकता है? एंटिटी, कोई भी बंदा खरीद सकता है, कोई भी पर्सन खरीद सकता है, कोई भी कंपनी खरीद सकती है, सारा कोई भी पर्सन खरीद सकता है। उसे क्या बोलते हैं? एसेट। और वो एसेट आपको क्या प्रोवाइड करेगा फ्यूचर में? बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा या कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। कब? फ्यूचर के अंदर। उससे क्या बोलते हैं? एसेट। जैसे एग्जांपल दूँ, बिल्डिंग है मेरे पास, ये क्या है? मेरा एसेट है। क्यों? मेरे को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है ना। अगर कल को मैं बेचूंगा तो मेरे को पैसे मिल जाएंगे। हाँ बिल्कुल मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। मेरा मोबाइल फ़ोन है, मैंने ख़रीदा, मेरे ऑनरशिप, मेरा मोबाइल फ़ोन है, मेरा राइट है उसके ऊपर, तो बेनिफिट किसको प्रोवाइड कर रहा है? मुझे। अगर लेकिन कल को अगर मैं सेल करूँगा, क्या सेल हो जाएगा वो? हाँ हो जाएगा। मेरे को कैश मिल जाएगा? मिल जाएगा। तो मतलब क्या समझ आया? जो फ्यूचर में आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करे और कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं। पक्का क्लियर है यहाँ तक? गुड। आगे, एसेट्स आर द प्रॉपर्टी ओन बाय एंटिटी एंड एंटरप्राइज। जो मैंने अभी बताया, ये क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है। या तो कोई एंटिटी ओन करेगी या एंटरप्राइज ओन करेगा, या फिर कोई पर्सन ओन कर सकता है, कोई भी खरीद सकता है, या किसी का भी राइट हो सकता है किसी भी चीज़ पे। ठीक है। प्रॉपर्टी दो टाइप्स की होती है, टेंजिबल, इंटेंजिबल, वो हम डिस्कस करेंगे आगे थोड़ी देर में। एसेट्स का कुछ एग्जांपल अगर मैं लूँ, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर आपने ख़रीदा, क्या ये एसेट है? हाँ। राइट किसका है? आपका एसेट है। बेनिफिट्स देगा ना, यूज़ करोगे उसको फ्यूचर में, और कल को अगर सेल करोगे तो पैसे भी देगा। तो तीनों चीज़ हो रही हैं। बिल्डिंग पक्का, बेनिफिट्स। डेटर क्या होता है? मैंने पिछली वीडियोस में बताया था। डेटर क्या होता है? ऐसा पर्सन जिसको हमने या तो कोई चीज़ सेल करी है, या फिर जिसको पैसे दिए हैं, या फिर उससे फ्यूचर में क्या करने हैं? पैसे लेने हैं उसको कंटिन्यू करके। मतलब मैंने उसको गुड सेल करे, उसने मेरे को पैसे नहीं दिए, कल को वो मेरे को पैसे देगा, तो मतलब क्या हुआ? जिससे मेरे को फ्यूचर में पैसे मिलेंगे, फ्यूचर में जिससे पैसे मिलेंगे वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? डेटर। और डेटर क्या होता है? मेरा एसेट होता है। अब टाइप्स ऑफ एसेट्स क्या होता है? दो टाइप्स के एसेट्स बेसिकली इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके जो जो बुक्स के अंदर गिवन है उसके अंदर 3 टाइप्स के एसेट्स होते हैं। पहला नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, और तीसरा क्या है? फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है। हम पहले डिस्कस करेंगे करंट और नॉन करंट के बारे में, फिक्टिशियस बहुत एंड में जाएगा, बहुत ईजी सा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पहले क्या बताऊँ? करंट एसेट्स। अगर मेरी किसी ने पिछली वीडियोस जिस बच्चों ने देखी है उसको पता होगा करंट और नॉन करंट का मतलब। करंट मतलब जो आपको 1 साल के अंदर बेनिफिट्स प्रोवाइड करे। ठीक है। मतलब जिस से आपको 1 साल के अंदर बेनिफिट्स मिले, फ़ायदा मिले, और जो कैश में कन्वर्ट हो जाए 1 साल के अंदर, उससे क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स। डेटर हो गया, कैश हो गया। ठीक है। अब आया नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? ऐसे एसेट्स जो आपको 1 साल के बाद बेनिफिट्स, या 1 साल के बाद तक बेनिफिट प्रोवाइड करे, और जिसको जनरली हम खरीदते नहीं हैं सेल करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? नॉन करंट एसेट। समझ आया? पक्का? आई होप आया होगा। चलिए दोबारा से, करंट एसेट्स जो आपको 1 साल तक के लिए बेनिफिट्स प्रोवाइड करें। नॉन करंट एसेट्स जो 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करें, और जनरली इसको हम बिज़नेस चलाने के लिए ख़रीदते हैं, बिज़नेस को सेल करने के लिए नहीं खरीदते। जैसे अगर एग्जांपल दूँ, मैं फ़ोटोकॉपी की दुकान खोल ली है तो फ़ोटोकॉपी की मशीन ख़रीदनी पड़ेगी। अब मैंने मशीन ख़रीदी, वो एसेट हुआ। अब क्या मैं उसको बेचने के लिए लेके आया हूँ? नहीं, मेरे को तो अपना बिज़नेस चलाना है। तो मतलब क्या हुआ? मैंने ऐसा मशीन जो रखा है, बिज़नेस, बेसिकली बिज़नेस को
चलाने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, सेल करने के पर्पज़ से नहीं। जो मेरे को बेनिफिट प्रोवाइड करेगा 1 साल से ज़्यादा, मतलब 1 साल तो करेगा, 1 साल से ज़्यादा करेगा, उसे क्या बोलेंगे, नॉन करंट। अब नॉन करंट के 2 टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? 2 टाइप्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में इससे क्वेश्चंस बनते हैं, याद रख लो। नॉन करंट 2 टाइप्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल। अगर क्वेश्चंस भी नहीं बचते तो आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए। टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल क्या होता है? जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि सामने रखा है, ठीक है। बोतल दिखती है ना, फर्नीचर, टेबल दिखता है, बिल्डिंग दिखती है या नहीं दिखती? अगर बिल्डिंग दिखती है तो क्या हो गया? ये क्या हो गया आपका? टेंजिबल एसेट, जो आपको दिख रहा है। विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड कैन बी सीन एंड टच। एग्जाम्पल फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे। अब आया इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होगा? जिसकी कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसकी कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल गुडविल। गुडविल मतलब क्या होता है? रेपुटेशन ऑफ द फर्म। मतलब जो पिछले सालों में किसी कंपनी ने, फर्म ने मेहनत करी है, उसकी वजह से उसको बेनिफिट होता है, उसे क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। समझ आया? जैसे एग्जांपल दूं, हल्दीराम के छोले भटूरे खाए होंगे, सबने खाए होंगे। तो अब हल्दीराम के छोले भटूरे में और एक नॉर्मली शॉप की दुकान है जिस पे हल्दीराम से लाख गुना बेटर छोले भटूरे मिलते हैं, पर उसका रेट हल्दीराम जितने नहीं होंगे, सपोज 100 रुपये होंगे, तब भी लोग हल्दीराम के पास क्यों जा रहे हैं? क्योंकि क्या है? नाम है। जो उसने पिछले सालों में मेहनत करी है उसकी वजह से उसे क्या हो रहा है? बेनिफिट मिल रहा है, उसे क्या बोलते हैं? गुडविल। समझ आया? अगला एक और एग्जांपल दूँ इसके अंदर, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? कोई प्रोडक्ट सेल होता है नाम की वजह से, ट्रेडमार्क। जैसे पार्ले जी का वो लड़की बनी हुई है तो ट्रेडमार्क है, कैडबरी का वो ट्रेडमार्क है, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, उसकी वजह से क्या होता है? उसको बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। ये टेंजिबल, इंटेंजिबल। लास्ट हमने बोला था 3 टाइप्स के एसेट्स होते हैं, नॉन करेंट, करेंट और क्या होता है? फिक्टिशियस। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है? ना ही वो टेंजिबल होता है, ना ही वो क्या इंटेंजिबल होता है। उत्तरी ये कौन से एसिड है? ऐसे एसिड तो हमने कभी सुना ही नहीं। ना तो टेंजिबल, ना ही इंटेंजिबल, ना ही करंट, ना ही नॉन करंट। तो क्या बोला है? ऐसे एसिड जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आते। तो फिर एसिड कैसे हुआ? मतलब ये बेसिकली क्या होता है? लॉसेस होते हैं। क्या होते हैं? लॉसेस होते हैं। और जनरली ऐसे लॉसेस, जैसे कंपनी को जब स्टार्ट करते हैं वो लॉसेस, हम ना डिवेंचर्स वगैरह इशू करते हैं, उस पर डिस्काउंट देते हैं, वो सारे, ये इसके सारे में डिस्कस करेंगे। बाकी जब मैं कराऊंगा क्वेश्चंस वगैरह तो उसके अंदर आ जाएगा सारा। तो फिक्टिशियस क्या होता है? सिंपल टर्म्स में याद रखने के लिए, ना ही वो करंट होता है, ना ही नॉन करंट होता है, अदर देन बोथ। और क्या होता है? ये सिर्फ लॉसेस वगैरह होते हैं। आज की जो क्लास है उसमें हमने डिस्कस किया एसेट्स की डेफिनेशन। बाकी एक्सपेंडिचर और इनकम रेवेन्यू की डेफिनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे गोल्डन रूल्स, ठीक है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करें। आपकी एक सपोर्ट मेरे को मोटिवेशन देती है वीडियोस बनाने के लिए और हार्ड वर्क करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।